सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिटेल्ड वे में बात करेंगे। तो चलिए, पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है कैंपस एक्टिववेयर लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो आज 4% की तेजी देखने को मिली है। 242 के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। अब अभी के टाइम पे शायद ही आपको कोई ऐसा फुटवेयर इंडस्ट्री का स्टॉक मिलेगा जिसके इस तरीके के वैल्यूएशन के चार्ट आपको दिख रहे होंगे, जहां पे अर्निंग्स ऑल टाइम हाइस पे है एंड पी रेशियो ऑल टाइम लो पे चल रहा है। मतलब 310 से पी रेशियो गिरता हुआ अभी 50 पे आ गया। अब देखिए, 300 प्लस पी रेशियो था तो ऑब्वियसली सस्टेन तो करने नहीं वाला। आपको भी पता है कि इतना महंगा वैल्यूएशन लंबे समय तक टिकेगा नहीं। रिजल्ट्स थोड़े बहुत फ्लैट भी आएंगे या थोड़ा भी गिरेगा ना रिजल्ट इनका, तो स्टॉक में बड़ा करेक्शन आ जाएंगे। एंड वही चीज हुआ, अर्निंग यहाँ पे ऑलमोस्ट फ्लैट रह गया, जिसके चलते स्टॉक में बड़ा करेक्शन हुआ। एंड बिग करेक्शन के चलते इनका जो पी रेशियो है वो अच्छा खासा ड्रॉप कर गया। पहले तो सडन से स्पाइक हुआ पी रेशियो में, वाई बिकॉज ऑफ सडन राइज इन देयर अर्निंग। उसके बाद फिर अर्निंग जब फ्लैट हो गया तो उस टॉप लेवल पे पी रेशियो सस्टेन नहीं कर पाया एंड फर्दर करेक्शंस बरकरार देखने को मिल गया। अब इस सस्ते वैल्यूएशन करने के चक्कर में स्टॉक के प्राइस में भी बहुत बड़ा करेक्शन हो गया। 600 के भाव से ये गिरता हुआ चला गया 220 के लेवल पे। समझ रहे हो ना, 600 से 220 पे आ गया। मोर देन 50-60% का करेक्शन हो गया। एंड क्योंकि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो एक सर्टेन लेवल से तो बाउंस बैक करेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि इनका बिजनेस खत्म हो गया है, गिरता गिरता ये जीरो के भाव पे चला जाएगा। ऐसा तो नहीं ना होने वाला है। किसी सर्टेन लेवल पे एक अच्छा खासा रिवर्सल बनेगा। उसके लिए क्या है कि एक बेस बनना जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से कंटिन्यूअस सेल ऑफ हुआ है, स्टॉक बिना बेस बनाए ऊपर की ओर मूव नहीं कर सकता है। एंड यहाँ पे क्या बेस बना है? ऑब्वियसली यस। अगर आप ध्यान से इसके चार्ट को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑल टाइम हाई से करेक्शन तो हुआ है, उस चीज को हम लोग को एडमिट करना होगा। बट करेक्शन के बाद यहाँ पे लंबे समय से कंसोलिडेट भी तो कर रहा है ना स्टॉक। लंबे समय इन द सेंस कि आप देखो कि पिछले कितने साल से स्टॉक में कंसोलिडेशन आपको दिख रहा है। अप्रोक्स 2024 से 2024 से स्टॉक कंटिन्यू कंसोलिडेट कर रहा है करेंट टाइम तक, यानी कि एक अच्छा खासा बेस तो बन रहा है। बट बेस यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ है। ये चीज आप ध्यान दीजिए कि बेस बन रहा है, अच्छी बात है। अगर एक्टिवेट हो जाए तो और बढ़िया बात है, बट अभी तक तो एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो अभी के टाइम पे ये करंट मार्केट प्राइस जो है ना इसका, ये परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाला लेवल है, क्योंकि इस लेवल पे ना एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये मेजर सपोर्ट है। इस सपोर्ट लेवल पे कितनी बार बाइंग हुआ है? फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, ये भी करेंटली थर्ड टाइम हो रहा है। एंड ध्यान दीजिए कि यहाँ पे लोअर हाई के क्रिएशन के साथ स्टॉक सपोर्ट पे आया है, तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे डाउट क्रिएट हो रहा है। मगर ये जो लेवल आप देख रहे हो ना, क्लोज टू 310, इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है ना, एक प्रॉपर रिवर्सल हम लोग एक्सपेक्ट कर पाएंगे। एंड उसके बाद ये रहेगा इसका फाइनल स्टॉपेज। ये फाइनल स्टॉपेज है दोस्तों 380 के अप्रॉक्स में। इसका जब ये ब्रेकआउट करेगा ना, तब तो स्टॉक प्रॉपर बुलिश ही बन गया। मतलब फिर तुम समझेंगे कि नहीं नहीं, स्टॉक अब अल्टीमेटली हर छोटे करेक्शन के बाद हाईयर हाई ही बनाएगा एंड बहुत जल्द ऑल टाइम हाई का भी क्रिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे है। आप चाहें तो इसको प्रॉपर फर्दर एनालिसिस कर सकते हो। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। थोड़ा सा वियर्ड मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है। करेंटली देखा जाए तो 5.9% के तेजी के साथ 242 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। देखिए, कोई स्टॉक अगर नीचे गिरता है, अपने मेजर सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, तो वहां पे उम्मीद क्या रहता है कि नहीं, अच्छा खासा कंटिन्यूअस सेल ऑफ आएगा स्टॉक में। बट कुछ कुछ स्टॉक्स में क्या होता है, स्टॉक नीचे गिरा, सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, इंस्टेंटली रिवर्स करने की कोशिश करता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि ये जो ब्रेकडाउन मिला ना, ये ब्रेकडाउन फेलियर हम लोग कंसीडर करेंगे। मान जाएंगे कि नहीं भाई, ये ट्रैप किया है इसने लोगों को, अल्टीमेटली ब्रेकडाउन यहाँ पे हुआ नहीं है। क्योंकि जब ब्रेकआउट फेल हो सकता है तो ऑब्वियसली ब्रेकडाउन फेल भी तो हो सकता है ना। बट यहाँ पे आप आंख बंद करके भी एनालिसिस नहीं कर सकते हो, थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत रहती है। प्रिंस पाइप के स्टॉक को आप देखो, सबसे पहला चीज कि ये था हमारा एक सपोर्ट लेवल। जब से करेक्शन स्टार्ट हुआ है ना, इस लेवल पे जाके फाइनली इसने सपोर्ट लेना स्टार्ट किया। 2025 पूरा बीत गया, 2026 में फाइनली उस सपोर्ट का इसने ब्रेकडाउन कर दिया।
गिरते हुए स्टॉक में सपोर्ट बनना एंड सपोर्ट बनने के बाद प्राइस एक्शन एक्टिवेट होना, दोनों में फर्क होता है दोस्तों। सपोर्ट तो बन गया प्रिंस पाइप में, बट प्राइस एक्शन तो एक्टिवेट नहीं हुआ। प्राइस एक्शन कब एक्टिवेट होता है? जब ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता तब। बट यहाँ पे इसने सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद इंस्टेंटली आप देखोगे ना तो ये ऊपर की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि जैसा सपोर्ट टूटने के बाद मूवमेंट होना चाहिए था, वैसा कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है स्टॉक में। तो अभी एक चांस है, अगर आने वाले समय में विद इन फ्यू वीक्स ये 290 का ब्रेकआउट दे देता है तो समहाउ ये प्राइस एक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये सपोर्ट ऑलरेडी है, इस सपोर्ट लेवल पे फर्स्ट बाइंग हुआ, सेकंड बाइंग का हम लोग को इंतजार था एंड सेकंड बाइंग हो नहीं पाया। अगर ये 290 का ब्रेकआउट दे देगा ना तब उसको सेकंड बाइंग हम लोग कंसीडर करेंगे। उसके बाद ये बढ़ेगा अप्रॉक्स इस लेवल के आसपास जो कि है 390 एंड उसका फर्दर ब्रेकआउट हुआ तो फिर स्टॉक का ट्रेंड बदल गया, मतलब वो प्रॉपर फिर बुलिश बन जाएगा। ठीक है, तो प्रिंस पाइप में चांसेस है कि शायद से ये सपोर्ट को तोड़े बगैर एक प्राइस एक्शन अभी के टाइम पे ही बना सकता है। अगर नहीं बना पाया तो फिर तो नीचे की ओर गिरेगा, बट बना दिया तो एक अगेन होप क्रिएट हो जाएगा कि नहीं भाई यहाँ से एक बुलिश रिवर्सल आ सकता है स्टॉक में। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है एफएल इंडिया लिमिटेड। करंटली देखा जाए तो 1% के तेजी के साथ 1423 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दिया। इनके वैल्यूएशन के चार्ट को भी देख लो, क्वाइट अट्रैक्टिव लगेगा आपको। 160 से पी रेशियो गिरता गिरता 40 के आसपास आ गया। ठीक है, करेक्शन होना भी था एंड उस दौरान क्या इनके अर्निंग्स गिरे हैं? बिल्कुल भी नहीं। इतना कंसिस्टेंसी आपको शायद ही किसी दूसरे कंपनी के अर्निंग्स में मिलेगा देखने को जैसा आपको एफएल इंडिया में दिख रहा है। एंड इसी के चलते आप देखो तो जब से स्टॉक अंडर परफॉर्म किया है ना उस दौरान जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स है ना पेशेंस खो के धीरे धीरे करके अपने प्रॉफिट को बुक करते चले गए या फिर लॉस में निकलते चले गए एंड मार्केट के जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने साइलेंटली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते पब्लिक का शेयर होल्डिंग 16% से गिर के 10% पे आ चुका है दोस्तों। समझ रहे हो ना, अच्छा खासा स्टेक डाइल्यूट किया गया है पब्लिक के द्वारा। एंड इस अंडर परफॉर्मेंस के दौरान बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बहुत जबरदस्त बढ़ा है। एफआई का शेयर होल्डिंग 11% से बढ़ के 17, डीआई का शेयर होल्डिंग 11% से बढ़ के 16। तो ऑब्वियसली ये एक पॉजिटिव डेटा तो जरूर है। टेक्निकली अगर इसको देखा जाए स्टॉक बजाज फाइनेंस की तरह अपने मेजर सपोर्ट पे आ गया था। ये आप देख रहे हो ना, बजाज फाइनेंस की तरह ये भी अपने मेजर सपोर्ट पे आ गया आफ्टर क्रिएटिंग ऑल टाइम हाई एंड इस सपोर्ट को ब्रेक करके फर्दर बड़ा करेक्शन दिखाए ये नहीं एक्सपेक्ट किया जा सकता है मेरे तरफ से, क्योंकि स्टॉक अंडर वैल्यूड है, एफआईडीआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, रिजल्ट्स लगातार अच्छे आ रहे हैं एंड उन सारे कंडीशंस में भी मैं इस स्टॉक में बड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट करूं ये सोच के, ये जानते हुए भी कि ये स्टॉक 4 साल से परफॉर्म नहीं किया है तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक अप्रोच हो जाएगा। हालांकि सपोर्ट लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडलस्टिक बन तो जरूर गया है बट एक प्राइस एक्शन बनने का रिक्वायरमेंट है। आप देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मारुबोजू कैंडलस्टिक ऑलरेडी बन गया है 2 वीक पहले ही। अब ये हल्का हल्का रिट्रेस करके एक और ग्रीन कैंडल बनाएगा तो टोटल कंफर्मेशन हो गया कि नहीं भाई स्टॉक ने फाइनली सपोर्ट ले लिया। हालांकि ये एक परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग में ऑलरेडी एक ये ट्रेड कर रहा है ऑलरेडी वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले लेवल पे। तो चलिए 3 स्टॉक से रिगार्डिंग अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैंने शेयर किया। मिलता हूं कल नए वीडियोस के साथ। ओके देन बाय।